नमस्ते स्टूडेंट्स। हम टेस्ट पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं और हम 15 क्वेश्चंस को देख रहे हैं। फोर्थ ग्रेड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हम देखें फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ सबसे पहले हमें दे रखा है बिफोर। अब देखो जब बिफोर दे रखा है ये आइडेंटिफिकेशन वर्ड है और बिफोर के साथ ही एक चीज और देख रहे हैं हम, वो क्या है? आफ्टर। आफ्टर का मतलब बाद में होता है, तो बाद में क्या आता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर का मतलब पहले होता है, तो पहले क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब शर्त ये है कि तो बाकी की जो जगह बची वहां क्या आएगा? वहां आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहाँ भी आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बिफोर के पहले क्या आना है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना है। कंप्लीट है। नेक्स्ट चले और आगे हमारे पास क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ दे रखा है एट दिस टाइम, आइडेंटिफिकेशन वर्ड है और टुमारो दे रखा है। टुमारो का मतलब है फ्यूचर, है ना? और फ्यूचर का मतलब है विल और शैल है। लेकिन ये फ्यूचर कौन सा है? यहां देखो एट दिस टाइम बताता है कंटिन्यूअस, ये देखो, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो विल हैव प्लेड नहीं, विल हैव बीन प्लेइंग नहीं, विल प्ले नहीं, और क्या आएगा? विल बी प्लेइंग। ये आपका करेक्ट ऑप्शन था बी वाला। नेक्स्ट चलते हैं और आगे हमारे पास सिचुएशन नंबर थर्ड। चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट से हमें डायरेक्ट बनाना है, तो ये देखो आस्क्ड दे रखा है और ये आस्क्ड सेड से बना है, तो ये देखो मेरी मेरी सेज दे रखा है, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। सेड से आस्क बनेगा, सेज से तो क्या बनता? आस्क बनता बस। लेकिन यहाँ आस्क्ड है तो ये सेड से बना है, तीनों में सेड है, तो पहला ऑप्शन तो अनकरेक्ट हो गया साहब। आगे देखो नेक्स्ट चीज, यहाँ इफ है तो इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ आ गया। अब सबसे पहले क्या आएगा? है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या आना है? वर है, तो वर का मतलब इजेमार से वाजवर बना है, तो यहाँ वर तो आना नहीं है, या तो इज या आर आएगा। अब आगे देखते हैं हम, देयर एनी लेटर्स। अब देखो लेटर्स प्लूरल हैं, तो यहाँ पे क्या आया होगा? इज नहीं, क्या आया है? आर से बना है, तो आर आ गया, सब्जेक्ट देयर हो गया, एन लेटर ऐसा का ऐसा ही, और फॉर मी हो गया, कंप्लीट है। तो ये देखो आर से तो वर बन गया और एनी लेटर ऐसा कैसा ही, फॉर मी से क्या बन गया? मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार हर बन गया। और ये आपका करेक्ट ऑप्शन था कौन सा? डी वाला। इस तरीके से ऑप्शंस निकालेंगे स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं और नेक्स्ट है नंबर 4। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। व्हाई डिड यू पनिश द स्टूडेंट्स? सबसे पहले देखें व्हाई। जब ये किससे चालू हो रहा है? एक क्वेश्चन वर्ड से चालू हो रहा है, तो ये व्हाई ऐसा कैसा ही आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसके बाद डिड है, डिड बदलता है वाज और वर में, तो यहाँ देखो द स्टूडेंट गलत है। डिड वाज या वर में बदलेगा तो यहाँ वर है, नो प्रॉब्लम। अब देखो क्या यू आएगा? क्या यू आएगा? क्या वर के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, तो देखो ये तो खत्म हो जाता ना, यहाँ यू नहीं आएगा, यू तो पीछे जाएगा ना। पहले तो द स्टूडेंट आएगा, ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं तो द स्टूडेंट आगे आएगा, तो यहाँ द स्टूडेंट नहीं है। यहाँ भी यू है तो यहाँ भी द स्टूडेंट नहीं है, ये वाला करेक्ट बन गया। द स्टूडेंट आगे आ गया, पनिश्ड आ गया, और बाय यू कहाँ चला गया? पीछे चला गया। इस तरीके से ऑप्शंस को आप आइडेंटिफाई करके निकालेंगे। आगे चलते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5। चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। हर साइलेंस, उसकी चुप्पी, प्रूव्स सिद्ध करती हैं, है ना। हर गिल्ट क्या सिद्ध करती है? उसका दोष या कुछ भी। देखो यहाँ पे क्या है? यह तथ्य है कि, सब तथ्य की बात आ गई इसमें। उसकी चुप्पी उसके अपराध को साबित करती है, सही हो सकता है ना। हर गिल्ट उसके अपराध को साबित करती है, उसकी चुप्पी उसके अपराध के भाव को प्रदर्शित। यहाँ भाव को थोड़ा ना आएगा साहब, ये गलत हो गया। उसकी चुप्पी यह साबित करती है कि उसने उसने ही अपराध किया है। अरे उसने ही, ऐसा थोड़ी आया है ना। यह साबित करती है, ऐसा भी नहीं आया है। हर साइलेंस प्रूव हर गिल्ट, उसकी चुप्पी उसके अपराध को साबित करती है, मतलब बी वाला करेक्ट हो गया। थोड़ा देखेंगे, अकल लगाएंगे, है ना। और एक्स्ट्रा वर्ड देगा इसमें, एक्स्ट्रा वर्ड पे हमें ध्यान नहीं देना है, उसको हटा देना है। आगे देखो, बहुत, वह बहुत धीरे भाग रहा था, तो ही वह, है ना। अब रहा था का मतलब वाज और वर है, कंप्लीट। ऐसे ऑप्शन निकालते हैं।
ये वाज और वर है। यहाँ देखें इज रनिंग, ये गलत हो गया। फिर देखो रेन, ये गलत हो गया। हेज, ये गलत हो गया। ही वाज रनिंग वेरी स्लोली, ये यूं ही निकल गया। देखो डरने का नहीं, शोले पिक्चर में गब्बर सिंह ने कहा है कि जो डर गया वो मर गया। आगे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट प्रीपोजिशंस को लाना है। आई हैव लिव्ड दिस स्ट्रीट 10 years। आई हैव लिव्ड, तो यहाँ देखें दिस स्ट्रीट कहाँ रह रहा है, गली में। और वहां देखो 10 years, 10 years के लिए क्या फ्रॉम आएगा ना, फॉर आएगा। 10 years एक लंबा समय है, तो यहाँ सिंस तो आना नहीं है ना। उसके लिए देख रहे हैं अभी यही ऑप्शन निकल जाएगा, दो गलत। तीसरा वाला है फोर आएगा, दोनों में फोर है। अब यहाँ आगे 8 आएगा कि इन आएगा, तो इन द स्ट्रीट गली में रहने की बात कर रहा है। एक एरिया है कवर एरिया, इसलिए यहाँ पर इन और फोर आपका करेक्ट आंसर था, 8 नहीं। 8 किसको बताता है, पॉइंट को बताता है, जबकि यहाँ पर एक कवर्ड एरिया को बताया जा रहा है। सी वाला करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट चले, और यहाँ पर नंबर 8 है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। शी सेंट वर्ड दैट शी वाज कमिंग। उसने क्या शब्द भेजे कि वह आ रही है, तो मतलब यहाँ पे वर्ड को एक डेट से क्या कर दिया गया है, यहाँ आइडेंटिफाई कर दिया है। और आइडेंटिफाई कर दिया है तो यहाँ जीरो आर्टिकल नहीं, एन नहीं, ए नहीं, और कौन आएगा, दे आएगा। ये हमने डिटरमिनस आर्टिकल्स नामक टॉपिक में आपको अंडरस्टैंड करा रखा है कि किस तरीके से यदि किसी भी वर्ड को आइडेंटिफाई कर दिया जाए या उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी जाए, तो एक्सप्लेनेशन करते ही किसका यूज हो जाता है, द का। द कहाँ पे आता है, रिपीटेशन में आता है, एक्सप्लेनेशन में आता है ना। तो यहाँ जब इसकी एक्सप्लेनेशन की जा रही है तो ऑटोमेटिक किसका यूज हो गया, दे का यूज हो गया। कंप्लीट है। आगे देखो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 ऑर्डिनेंस का सही हिंदी रूप बताना है। तो ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। स्टूडेंट्स क्या होता है, अध्यादेश। उपविधि क्या है, उपविधि तो बाय लॉज है। क्या है, बाय लॉज, है ना। ये उपविधि हो गया, लॉ यानी कानून होता है, वैसे उपविधि हो गया। इसके बाद विनिमन, विनियमन। तो विनियमन क्या होता है, विनियमन होता है जो आपने पहले भी देखा है, रेगुलेशन है। क्या है, रेगुलेशन है। तो इसको भी आप जानते हैं निश्चित रूप से। नेक्स्ट है आदेश, तो आप जानते हैं क्या होता है, ऑर्डर होता है ना। क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर था, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा था, करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इज, कौन सा करेक्टली पंक्चुएशन सेंटेंस है। यहाँ देखो फुल स्टॉप सब में लग रही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन देखो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट है। ऑनेस्टी यहाँ कोमा क्यों लगा दी, गलत है साहब। ऑनेस्टी देखो यहाँ पे सेमीकोलन लगा रखा है, गलत है। ऑनेस्टी यहाँ पे कोलन लगा रखा है, ये भी गलत है। बस कुछ भी नहीं लगेगा, केवल पीछे फुल स्टॉप लगेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं, और अगला सेंटेंस हमारे पास था चेंजिंग इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है, और इस नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बनाना है, लेकिन सेंस वही रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए स्टूडेंट, सेंस। सेंस नहीं बदलना चाहिए, तभी सेंटेंस चेंज होता है। ऐसा नहीं है ही इज ऑनेस्ट ऐसा बना दिया, ही इज ऑनेस्ट ये भी दे रखा है, ये गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट ने किया होगा, लेकिन गलत है। ही इज ऑनेस्ट, ही इज नॉट ऑनेस्ट का ही इज ऑनेस्ट बना दिया, ये सरासर गलत है। ही इज वेरी ऑनेस्ट, ये भी गलत है। केवल क्या करेंगे, ऑनेस्ट का हम क्या लेंगे, अपोजिट लेंगे। और ऑनेस्ट का अपोजिट क्या हो गया, डिसऑनेस्ट। क्या हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया। और जब डिसऑनेस्ट हो गया तो मैंने क्या कहूंगा, इसमें नॉट को हटा दूंगा, इसका अपोजिट ले लिया। तो क्या हो गया, ही इज डिसऑनेस्ट। ही इज वह है, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान, वह बेईमान है, मतलब ही इज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। अब वह ईमानदार नहीं है मतलब डिसऑनेस्ट है, बेईमान है। तो नॉट और ऑनेस्ट इन दोनों का सेम मीनिंग रखने के लिए मैंने डिसऑनेस्ट लिया। तो क्या ले लेंगे, अपोजिट ले लेंगे, ताकि इसका ही साइलेंस, ये सिंसियर का तो कोई मतलब नहीं है। करेक्ट ऑप्शन था आपके पास सी वाला, ही इज डिसऑनेस्ट। कंप्लीट है। सेंस सेम रहना चाहिए। हमने क्लास ले रखी है इसकी, हमारी डिस्क्रिप्शन में, हमारे चैनल पर इंग्लिश ग्रामर के जो फोल्डर हैं उसके अंतर्गत आपके सभी तरह की क्लासें समाहित हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एक्सक्लेमेटरी
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, ये देखो, इसको एक्सक्लेमेटरी ट्रांसफॉर्मेशन में डालना है। इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। देखो, इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, अरे बहुत अच्छा फूल है, मतलब सरप्राइज हो रहा है साहब, और सरप्राइज हो रहा है तो हाउ ब्यूटीफुल अ फ्लावर इट इज, हमने आपको बता रखा है। व्हाट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर आएगा, हाउ इज इट ब्यूटीफुल फ्लावर आएगा, व्हाट ए फ्लावर ब्यूटीफुल इज आएगा। तो सबसे पहले वेरी ब्यूटीफुल, इसका तो क्या बन जाएगा, हाउ ब्यूटीफुल, है ना, वेरी का क्या बन जाएगा, हाउ ब्यूटीफुल बन गया, कंप्लीट है। फिर आगे देखो, फ्लावर है हमारे पास, इसको भी लेना है, लेकिन ए भी है इसके साथ, तो क्या लिया, ए फ्लावर लिया, है ना। सेंटेंस चेंजिंग देख रहे हैं, है ना, सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं किसमें, एक्सक्लेमेटरी में। अब आगे हमारे पास क्या बच रहा है, पहले सब्जेक्ट लेते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, इट, और फिर क्या लेते हैं, वर्ब लेते हैं, और ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर है कौन सा, ए वाला। देखो स्टूडेंट, इस तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, और आगे हमारे पास सेंटेंस किस तरह का है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू सेंटेंस, सेंटेंस से रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन को देखना है। आगे देखो, शी डू नॉट लाइक कॉफी, अब ये शी है साहब, ध्यान रखने योग्य बात है, शी के साथ डू का प्रयोग नहीं होता है, शी सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और डू आपके जो वर्ब हैं ये प्लूरल है, प्लूरल, इसलिए डू नहीं आएगा। आई मीन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कोई सी भी हो, प्लूरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि शी सिंगुलर है, तो यहाँ शी सिंगुलर है तो शी के साथ डू नहीं आएगा, यहाँ डिड तो आएगा ही नहीं। क्या वापिस ऐसा का ऐसा ही, डू नॉट लाइक ऐसा कैसे आ जाएगा, इज नॉट लाइक, इज कहां से आ गया, डू नहीं आएगा, क्या आएगा साहब, डज आएगा, डज, शी के साथ डज, क्योंकि शी सिंगुलर है और डज भी सिंगुलर है, और करेक्ट ऑप्शन बना है बी वाला। एनी प्रॉब्लम, नेक्स्ट चले और आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, किस तरह का क्वेश्चन है, इनकरेक्ट यूजेस देखना है, कहाँ पे इनकरेक्ट यूज हो रहा है, तो शी हैज आता है, शी के साथ सिंगुलर है, कंप्लीटेड आ रहा है ना, और हर होमवर्क करेक्ट है साहब ये। आगे, शी कंप्लीटेड हर होमवर्क यस्टरडे, यस्टरडे की वजह से क्या आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है साहब, ये भी करेक्ट है। आगे चलते हैं, शी हैज कंप्लीटेड, कंप्लीट है हर होमवर्क यस्टरडे, देखो यस्टरडे आ रहा है तो यहाँ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आना चाहिए, ये हैज क्यों लाया, ये हैज एक्स्ट्रा वर्ड है और इसी की वजह से ये गलत है। आगे और देख लेते हैं, शी विल कंप्लीट सही है, टुमारो, टुमारो की वजह से यहाँ पे विल आ गया, यहाँ नो प्रॉब्लम, ये भी करेक्ट है। अनकरेक्ट एक ही बना, वो कौन सा है, सी वाला, और सी वाला आपका जो अनकरेक्ट है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन किस तरह का हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिटरमिनस, सही डिटरमिनस का यूज करना है। देयर इज मिल्क इन द जग, जग में क्या है, मिल्क है। सो आई कैन नॉट मेक टी, मैं चाय नहीं बना सकता हूं, तो दूध इतना है कि चाय नहीं बना सकता हूं, मतलब दूध न के बराबर है, या नेगेटिविटी बता रहा है। सबसे पहले देखो आप, नेगेटिविटी बता रहा है तो इस तरह के सेंटेंस में या तो फ्यू है या फिर लिटिल है। अब देखते हैं, मिल्क दूध अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते हैं दूध को, और गिन नहीं सकते हैं तो फ्यू नहीं आएगा। अब लिटिल, दोनों लिटिल में से एक लिटिल आएगा, ए लिटिल का मतलब होता है सम, लेकिन कुछ दूध होता तो चाय बन जाती है, नेगेटिविटी बता रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके पास, सी वाला। तो आशा है स्टूडेंट्स आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। हमने 15 क्वेश्चंस वन बाय वन अच्छी तरीके से देखे हैं, और नेक्स्ट टेस्ट वापस आपको जब लिया जाएगा तो वापस सॉल्व कराया जाएगा। आप बने रहें एग्जाम्स वर्ड के साथ, देखते रहें, अपने उन साथियों को शेयर करें जो साथी अभी दूर हैं, जो डरते हैं इंग्लिश से, डोंट वरी, अपने सभी साथियों को शेयर कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें और साथियों को बताएं कि किस तरीके से इंग्लिश के क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। यस स्टूडेंट्स, with best of luck, now we will meet after some time.